तो उससे आप बोल दीजिए ना कि ऐसा ही करना पड़ेगा। कब तक आप ऐसे करते रहेंगे आप, ठीक है? बता दीजिए कि आप पास करेंगे इस बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप जो है जून 2026 के अंदर एग्जाम पास करोगे धमाकेदार तरीके के साथ में। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट मोस्ट चीज़ है वो क्या है आपकी, वो है आपकी ये इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 जो आपकी है इमर्जिंग एरियाज, वहां तक के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है? अब आपके पास ये बेस्ट किताब है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं तो आप ये फॉलो करके ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास क्या होने चाहिए, अगले 2 महीने के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी किताब से जो है सवाल आपके कट कॉपी पेस्ट होकर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? और आपने देखा भी हुआ है जून 25 में जो हुई थी हरकत, वैसे ही आपके सवाल लगभग आपको जो है दिसंबर 2025 में देखने को मिले थे। और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, बात तो और आगे बढ़ गई थी। जो आपके पेपर नंबर 1 के अंदर भी जो है क्या आ रहे हैं, PYQ आ रहे हैं, कौन से, साइकोलॉजी के, ठीक है? तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये है, पेपर 1 के साथ साथ आपने जो है पेपर नंबर 2 के जो PYQs है उनको भी आपने लगाना है यूनिट वाइज। एंड उसी के साथ साथ देखिए यूनिट वाइज लगाने का फायदा क्या है, फायदा यहाँ पर यह है कि आप एक ही चीज़ को बार बार देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ स्थापित हो जाएगी, ठीक है? अगर आप एक ही सवाल को बार बार करोगे तो क्या इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको? अब यहाँ पर देखिए, ये तुरीय अवस्था, अपार विद्या, पाराविद्या, निधिध्यासन, ये सब सवाल आपको देखो कब आए थे, आपके यहाँ पर 2021 में आए थे, ठीक है? ये कहाँ का सवाल है, ये सवाल है आपके 2021 सेशन का। लेकिन अगर आप देखो आज भी आपको रिसेंट जो आपका 2024 हुआ था जून के अंदर, वहां आपसे पूछा था कि इसको कौन से उपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये सब आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? उसी के साथ साथ अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो आपके सवाल रिपीट हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो देखिए आपका ये है, ठीक है? ये सवाल मतलब बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, ठीक है? घिसा पिटा सवाल है। और जो भी व्यक्ति देने वाला है जून एग्जाम, आप इस बात को ध्यान से सुन लो, अगर आप जून 26 देने वाले हैं, ठीक है, और अगर आपको ये सवाल का आंसर नहीं आता, और अगर आपने जून 26 में आपने गलती से या आपका माउस गलत चल गया, किसी भी XYZ रीज़न से अगर आपने ये सवाल गलत कर दिया है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप पास नहीं करेंगे जून 26, ठीक है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनको आपने गलत करना ही नहीं है, एक बार इसको रट लेना है आपने, APMVA, ठीक है? APMVA रट लिया आपने, जब भी आएगा ये सवाल 4 से 5 बार आ चुका है। अब आप इसमें गलती कैसे कर सकते हो आप ये बताओ? आप खुद का अपना पेपर उठाकर देखना, आपको समझ में आएगा आपने वहाँ पर गलती से कुछ और मार्क कर दिया होगा, ठीक है? तो ऐसे जो सवाल है आपके, इसके अंदर आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर सकते। और गलतियां सुधरेंगी कैसे, जब आप एक ही प्रकार के सवाल को आप बार बार लगाएंगे यूनिट वाइज तरीके के साथ में, ठीक है? तो आपके पास ज़रूरी जो चीज़ होने वाली है वो क्या है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैनल के ऊपर देखिए आपको जो है काफ़ी सारे आपको जो है फ्री वीडियोस, PYQs कैसे लगाएं, किस प्रकार से लगाना है, उनके कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए एक से एक धमाकेदार वीडियोज़ वहाँ पर हैं, उनको आप देखें अच्छे से, ठीक है? और कहाँ से कहाँ तक कवर करना है आपने कवर करना है 2019 से लेकर 2025 दिसंबर तक। ना यहाँ से कुछ छोड़ना है आपने, ना इसके ऊपर कुछ पढ़ना है आपने, ठीक है? अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, सिलेबस में देखिए आप पढ़ने जाएंगे, आपको हमेशा लगेगा कि ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? उस चक्कर में ना पढ़ के आप क्या लगाएं, आप प्रॉपर यहाँ पर PYQs लगाएं, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मे बी नेट क्लियर करना है, मे बी आपको JRF ये क्लियर करना है, कुछ भी आपको क्लियर करना है, आपको केवल एक चीज़ करनी है, वो क्या है, PYQs, ठीक है? आप देखिए जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आपको जो PYQs है आपको काफ़ी ईजी लगते हैं, काफ़ी आसान लगते हैं, है ना? तो ये आसान क्यों लगते हैं? क्योंकि आप एक ही तरह से चीज़ों को पढ़ रहे हो, एक ही प्रकार के सवालों को आप बार बार लगा रहे हो, और बढ़िया तरीके से जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है उसको आप सुन रहे हो। तो आपकी अकाउस्टिक, आपकी इकोइक और आपकी विजुअल मेमोरी प्रत्येक प्रकार से काम कर रही है, प्रॉपरली काम कर रही है। आप वीडियो को लाइक भी करते हो, ठीक है? तो वहाँ से आपका जो फिजिकल है, मतलब हर आयाम के ऊपर, हर डायमेंशन के ऊपर आपके जो है प्रॉपर एनकोड हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से आपने क्या करना है, आपने भी जो है PYQs की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आने वाले समय के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सवाल कब आया था आपको, ये आया था आपका हिडन पेपर में था। अब देखिए आपको हिडन पेपर भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, केवल आपको चुनिंदा जगह पे, और वो है आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, केवल इसी में आपको हिडन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है अरेंज पंचकोश इन ऑर्डर, ठीक है?
क्या बोला है आपसे, आपसे पंचकोश ऑर्डर में जमाने के लिए बोला हुआ है, APMV। अब इसके लिए ये थोड़ी ना है कि आपको पूरा दिन भर बैठ के इसी को पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। ऐसा करना केवल क्या करता है, आपका टाइम किल करता है, ठीक है। आपका टाइम किल करता है। टाइम ही तो नहीं आपके पास, बाकी सब चीज़ है, ठीक है। आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सब चीज़ें है, गाड़ी बंगला सब चीज़ें है, लेकिन आपके पास सबसे कम वस्तु है, वो क्या है, वो है टाइम, ठीक है। काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, एक वाक्य बताते हैं, एक यहाँ पर मैडम थे रिसेंटली 2022 से वो कांटेक्ट कर रहे हैं, कोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आज तक नहीं लिया, एंड स्टिल 2026 में अभी जो है उन्होंने आके यहाँ पर यूनिट वाइज PYQs एंड ये सब लिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके नंबर बढ़ेंगे, अब वो प्रॉपर तरीके से आए हैं तो यहाँ पर उनको जो है फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। आपने क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं। 2022 से आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 22 वाला निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 3 से 4 साल देखिए ऐसे ही चले गए। अगर वो पहले ही समझ जाते हैं यहाँ पर इस बात को, तो अभी क्या होता, अभी यहाँ पर उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता इन सालों के अंदर ही, यहाँ तक आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये जो पावर है आपको कहाँ से प्रदान करती है, प्रदान करती है आपको PYQ। और अगर आप PYQs अच्छे से लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको एक्स्ट्रा और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम वैसी है, एग्ज़ाम आपको क्या चाह रही है, एग्ज़ाम ये चाहती है कि ये बच्चा रटना कितनी अच्छे तरह से जानता है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्ज़ाम किस प्रकार की है, ऑब्जेक्टिव टाइप की है, ठीक है। और सवाल, चलिए रटने वाले एग्ज़ाम क्यों बोल रहे हैं, सवाल का पैटर्न भी देखो आप, हर बार आप कैसे रिपीट कर सकते हो सेम चीज़, हर बार कैसे आप यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो कैसे होगा बताइए। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। एक 11वीं क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, और आप यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो नेट के पेपर का, ठीक है। तो खैर वो सब हमारा काम नहीं है, आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको आसान चीज़ें जल्दी मिल जा रही हैं, तो इनको आप फ़ायदा उठाएं इनका, और इनके द्वारा अध्ययन करके आप जो है प्रॉपरली अच्छे से आगे के लिए पढ़ाई करें, ठीक है। ये इस चीज़ का उद्देश्य है कि आपके लिए ये जो यूनिट वाइज PYQs बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ताकि आप क्या कर सको, आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए बनाया हुआ है आपको, आप सीरियस होकर प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए बनाया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है सोरेन कियरकेगार्ड के बारे में, फ्राइडरिच नीट्स के बारे में, और एडमंड हसरल के बारे में। अब ये व्लादिमीर पुतिन कहाँ से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो आपका आसान ऐसे ही निकल जाता है आंसर, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे, सेम सवाल आपको जो है आगे जाकर भी आपको इसी प्रकार से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, और कैसे आपको ध्यान रखी जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक सवाल, एक जो बच्चे काफ़ी गलती करते हैं वो इस प्रकार के सवालों में, अब आप क्या करोगे, अब आप सिगमंड फ्रॉइड जैसे ही एक्सेट्रा और लोगों के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इनका यहाँ पर कोई सानी नहीं है, ठीक, उसी प्रकार से आपकी जो PYQ ई बुक है ये वाली, इसका भी कोई सानी नहीं है, ठीक है। कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको, कोई अगर आपको बोल रहा है कि इसको आपको पढ़ना है, इसकी सारी डेट ऑफ बर्थ आपको याद करनी है, तो ये सरासर गलत बात है। क्यों याद करोगे आप, आपको कई लोगों को खुद की डेट ऑफ बर्थ चलिए याद रह जाती है, लेकिन आपको खुद की अपनी ये याद नहीं रहती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ध्यान रखना है, आपको इसको ध्यान रखना है, इनको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये सवाल किस प्रकार का है, चलिए एक कंसेप्ट भी समझा देते हैं आपको। ये सवाल किस प्रकार का है, ये है आपका आउटलायर टाइप का सवाल, ठीक है। ये कभी कभी एक आध बार आ गया तो आ गया, अब अगली बार नहीं आएगा, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न ऑन, अब अगली बार क्या आएगा, इनको पूछना होगा तो ये कब, इनकी बहुत रेयर सिनेरियो है, लेकिन फिर भी पूछना होगा तो पूछ लेंगे, इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। लेकिन आप देखो ये कब आया है सवाल, दिसंबर 23 में सवाल आया हुआ है। तो क्या सवाल केवल लगाना नहीं है आपको इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको इसके पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करो, PYQ के पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई करना सीखो यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर दिसंबर 23 से लेके आज तक आप आ जाओ, यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये सवाल फिर से वही रिपीट किया है, अरेंज द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर। अगर आप इसको गलत करोगे आने वाले सेशन के अंदर भी, तो भी आप पास नहीं करोगे, सो सॉरी, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आज तक नहीं पूछा हुआ है इन्होंने ये सवाल, ठीक है। तो जो सवाल आपका दिसंबर 23 में आया था, वो सवाल आज आपको यहाँ पर नहीं पूछा है, आपको दिसंबर 2025 के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको ऐसे सवालों को भी ढूंढना है, आपको ऐसे सवालों को भी आइडेंटिफाई करना है जो कभी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए एक और सवाल है यहाँ पर, कुछ सालों पहले एक और सवाल आया था आपका थेरेपी के अंदर, वहाँ पर आपका यूनिट नंबर 9 में आपका मटाराजो के ऊपर, ठीक है।
तो मटाराजों के ऊपर आप पढ़ रहे हो, इनकी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, निकाल निकाल के, ढूंढ के, खगाल के, ये बेकार सवाल है, कभी नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। तब भी बोला हुआ था, अभी भी बोला हुआ है, अब शायद सुन के वो डाल दें, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही लाइकलीस्ट ऑफ द लाइकलीस्ट, मतलब कोई सिनेरियो ही नहीं है यहाँ पर। मटाराजो वाला सवाल अगर आप नहीं भी लगा कर जाओगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, उनके पास और सवाल है रिपीट करने के लिए। ऐसे वाहियात, बेहुदा और मतलब ऐसे बकैती वाले सवाल यहाँ पर वो डाले गए हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप जिस भी मतलब रीजन से वीडियो देख रहे हो, आप समझो इस बात को। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो PYQ मोस्ट रिपीट हो रहे हैं वो आपने लगाना है। अब ये मोस्ट रिपीट समझ में कैसे आएगा आपको समझ में आएगा इस यूनिट वाइज ई बुक के माध्यम से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे सवालों को, आपको खुद दिख जाएगा कि अच्छा ये सवाल नहीं आता, मैं क्यों यहाँ पर टाइम पास करूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे कीमती क्या है, सबसे कीमती है टाइम, ठीक है। और जिन लोगों को टाइम कीमती नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं। लोग 2019 से लगे हुए हैं, दूसरा व्यक्ति आता है 21 में पढ़ना स्टार्ट करता है, 22 में निकाल लेता है, 22 में करता है, 22 के ही दिसंबर में निकाल लेता है, ठीक है। क्यों? रीज़न क्या है यहाँ पर, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि उनको समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्या सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। और केवल साइकोलॉजी ऐसी एग्ज़ाम है यूजीसी नेट में, क्योंकि यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पर, तो ये ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको 70 से 80 PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे इस बात को, उतना जल्दी आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चीज़ करना, ठीक है। तो देखिए मटाराजो वाला सवाल कभी आएगा नहीं। एक आपका यूनिट नंबर 7 में एक सवाल था जॉनसन एंड लैर्ड वाला, इस प्रकार से कुछ लैर्ड ऐसा कुछ तो भी नाम था, वो भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक आपका रॉबर्ट एचली पे सवाल था, वो भी कभी सवाल नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपने आंसर नहीं ध्यान रखना है, समझे आप। तो जो इसका आंसर है वो तो ध्यान रखना है कि अच्छा इसमें कौन कौन सा हनीमून फेज है और कौन सा है, ठीक है। तो ये जो फेजेस हैं आपके, इसको आपने ध्यान रखना है। और आपको बताए कि आपके पास ये वाली यूनिट वाइज PYQ ई बुक क्यों होनी चाहिए, उसको देखिए यहाँ पर आप। रीज़न सबसे नंबर 1 प्राइम रीज़न, अगर आपके पास ये नहीं है, आप तैयारी में दूसरों को आप मौका दे रहे हो कि वो आगे जाए, क्योंकि जिनके पास है ये, उनके पास सारे ऑफिशियल सवाल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वजह देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। उसके लिए देखिए आपको आना होगा यहाँ पर दिसंबर 25 की इस वाली यूनिट के अंदर, जो कौन सी है आपकी, जो है आपकी यूनिट नंबर 9, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि एक सही किताब आपकी लाइफ किस प्रकार से चेंज कर सकती है और एक सही किताब से पढ़ने से आपके लिए कितना आसान हो सकता है सवालों को सही लगाना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दिसंबर 2025 में कौन सा सवाल आता है उसको यहाँ आपको दिखाते हैं। पहले आप देखिए इसको, पहले एनालाइज करिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे। दिसंबर 2025 में सवाल आया था 11। अगर आपको लग रहा है सवाल पहली बार आया है, ठीक है, इसका मतलब आपने जो बेस्ट किताब है, बेस्ट PYQ बुक है, वहाँ से आपने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं, आपने इसको ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। ओके, अरेंज द इन सीक्वेंस द स्टेजेस ऑफ क्यूबलर-रॉस थ्योरी ऑफ डेथ एंड डाइंग, ठीक है। अब ये डेथ एंड डाइंग पे आपको लगेगा शायद पहली बार सवाल आया होगा, लेकिन देखिए इसको कैसे नेगेट करती है कि ये किताब, एंगर, डिनायल, बार्गेन, एक्सेप्टेंस एंड आपका डिप्रेशन, ठीक है। 189 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा आपका बचेगा 89 यहाँ पर, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, मान के चलिए आपको इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होती इसके साथ में, तो आपके पास NTA ने आज तक इतिहास में ऑफिशियली जो जो चीज़ें पूछी हुई है वो सारी आपको मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। ताकि आप क्या कर सको, आपसे एक भी सवाल मिस ना हो और आप एग्ज़ाम में ये बोलो कि ये सवाल पहली बार आया हुआ है। ये सवाल भी पहली बार नहीं आया है। एंड उसके लिए कहाँ आना है आपको, देखिए उसके लिए आपको आना है इस हिडन पेपर के अंदर, जहाँ पर पूरा आपका खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। पूरा खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है इस हिडन पेपर के अंदर। कितने सवाल आते हैं, देखिए 11 सवाल आते हैं। अगर जिस किसी व्यक्ति ने ये सवाल प्रैक्टिस किया हुआ है, यहाँ से आपका सवाल गलत होगा ही नहीं एग्ज़ाम में, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में गलत कर दो, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर, आ जाइए। ये देखिए इस बार ये भी आया था, उमवेल्ट, मिटवेल्ट, आइगनवेल्ट। चलिए ये सवाल देखिए, अ थ्योरी डेवलप्ड बाय एलिजाबेथ क्यूबलर-रोज, अब वहाँ रॉस लिखा था, रॉस सही है, मेंटेन्स दैट पीपल गो थ्रू 5 टेम्परल स्टेजेस इन एडजस्टिंग टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ, अरेंज दैम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। निमोनिक सिंपल्स आपको यहाँ याद कराया था, DABDA है, इतना ही करना है। सेम सवाल देखो आपका PYQ रिपीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। केवल आपने क्या करना था, केवल आपने प्रैक्टिस करना थी इस किताब के साथ में। अगर आप प्रैक्टिस किए होते तो आपका सारा सवाल जो है दिसंबर 25 में आया हुआ है वो भी आपका बड़े आसानी से, बड़े ईजिली सही हो जाता और आपने कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होता, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि अगले 2 महीने में आपने क्या करना है। अगले 2 महीने के अंदर आपने
केवल PYQs रिपीट करके लगाना है प्रॉपरली अच्छे तरीके के साथ में, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप रिपीट करेंगे यहाँ पर, कहाँ गया नीचे, यहाँ देखिए, यहाँ रिपीट करेंगे आप जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक, ठीक है। दिसंबर 2025 तक का आपको रिपीट करना है, यहाँ से यहाँ तक बार बार वही सवालों को दोहरा के लगाना है। जो कंसेप्ट नहीं आते हैं उनको सीखना है आपने स्वयं से, ठीक है। और एक चीज़ करनी है और वो क्या है, कंटिन्यूस PYQs लगाना है। आपका आने वाला एग्ज़ाम जून 26 में कोई चांस ही नहीं है कोई आपको फेल कर सकेगा। आपको कट ऑफ की चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर हमारे साथ में, ठीक है, वही सारे सवाल आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवल आपके पास क्या होना चाहिए, ये PYQ यूनिट वाइज हो आपके पास। तो NTA ने आज तक जो भी पूछा हुआ है, जहाँ से वो सवाल बनाता है जिस किताब से, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपने केवल क्या करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है इन सवालों की। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।